पूरे भारत में नागपुर के इतवारी का जगन्नाथ बुधवारी ही एकमेव ऐसा क्षेत्र है जहां पर मारबत नाम का उत्सव मनाया जाता है। और मारबत नाम के उत्सव के बारे में कहा जाता है कि इसकी शुरुआत 1885 में इसी क्षेत्र में रहने वाले तेली जाति के लोगों द्वारा की गई थी। तेली जाति के लोगों द्वारा मारबत उत्सव शुरू करने के पीछे ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक महत्व है, जो कि इस प्रकार से है। पोला उत्सव के 4 दिन पहले मारबत की स्थापना की जाती है और पोला के दूसरे दिन यानी ही ताना पोला को मारबत का जुलूस निकाला जाता है और उसके बाद मारबत का दहन कर दिया जाता है। मारबत इस उत्सव को बुराई के विरोध में अच्छाई को प्रस्थापित करने के तौर पर मनाया जाता है, जिसमें जवान, बच्चे, बूढ़े सभी ये घोषणाएं देते हैं कि ईड़ा पीड़ा घेऊन जागे मारबत, रोगराई घेऊन जागे मारबत। इन घोषणाओं से भी यह साबित हो जाता है कि मारबत यह बुराई पर अच्छाई को प्रस्थापित करने का उत्सव ही है। और इस उत्सव के पीछे का सत्य इतिहास यह है कि मारबत यह एक शब्द न होकर दो शब्दों का एकत्रीकरण है, जो कि समय के साथ विकृत हो गया था, या फिर इस उत्सव के पीछे के सत्य इतिहास को छुपाने के लिए जानबूझकर इसे विकृत कर दिया गया था। मारबत इस शब्द में मार यह अलग शब्द है, तो बत यह भी अलग शब्द ही है। मार यह असल में मारा शब्द है, तो बत यह शब्द बुत का और बुत यह शब्द बुद्ध का विकृत रूप ही है। यानी ही मारबत यह शब्द असल में मारा और बुद्ध इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द ही है। और इसलिए ही नागपुर के इतवारी के जगन्नाथ बुधवारी में मनाए जाने वाले मारबत इस उत्सव की जड़ें प्राचीन बुद्ध इतिहास के मारा और बुद्ध के संघर्ष से ही जुड़ी हुई है, जिसमें मारा सिद्धार्थों को बुद्धत्व प्राप्ति के मार्ग से भटकाने के लिए पूरी कोशिश करता है। पूरे भारत में मारबत यह उत्सव सिर्फ नागपुर के इतवारी के जगन्नाथ बुधवारी में ही मनाया जाता है। और नागपुर यह नाम और नागपुर इस क्षेत्र का संबंध प्राचीन समय से ही बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ ही है। और जिसे इतवारी कहा जाता है उसमें इतवार यह शब्द है, और इतवार को ही रविवार भी कहा जाता है। रवि का अर्थ सूर्य होता है और सूर्य को आदित्य भी कहा जाता है। और बौद्ध ग्रंथों में आदित्य यह शब्द बुद्ध के लिए ही प्रयोग किया गया है। और अगर आदित्य इस शब्द से आदि हटा दिया जाए तो इत्य रह जाता है, और इस इत्य से ही इत बना है, यानी ही इतवार यह शब्द भी बौद्ध धर्म से संबंधित शब्द ही है। जगन्नाथ इस मराठी शब्द का हिंदी में जगन्नाथ ही होता है, और जगन्नाथ यह बुद्ध को ही कहा जाता है, यह बात तो पहले ही सिद्ध की जा चुकी है। और बुधवारी शब्द में सीधे सीधे बुद्ध के नाम का उल्लेख तो है ही। इसलिए ही नागपुर के इतवारी के जगन्नाथ बुधवारी क्षेत्र में जो मारबत यानी ही मार और बुद्ध का जुलूस निकाला जाता है, उसका सीधा सीधा संबंध बौद्ध इतिहास से ही है। मारबत का संबंध बौद्ध इतिहास के मारा और बुद्ध से होना और इस उत्सव की शुरुआत नागपुर के तेली जाति के लोगों द्वारा करना इस बात को साबित करता है कि तेली जाति के लोग पूर्व से ही बुद्ध के अनुयायी ही थे। और खास बात यह है कि बुद्ध को ही तेलिया बाबा के नाम से भी पूजा जाता है। यह बात भी साबित करती है कि तेलिया बाबा यानी ही बुद्ध के अनुयायी ही तेली कहलाए थे। तेली यह बौद्ध धर्मीय ही थे। यह बात तेली जाति के टाइटलों जैसे कि पिंपड़े, नरताम, बुद्धबावरे इत्यादि नामों से भी साबित हो जाता है। मारबत का जुलूस निकालने के बाद उसका दहन कर दिया जाता है। असल में दहन तो सिर्फ मारा का ही होता था, मगर समय के साथ बौद्ध संस्कृति का विकृतीकरण होने की वजह से मारा के साथ बुद्ध का भी दहन किया जाने लगा, क्योंकि बुद्ध इस शब्द का विकृतीकरण होकर यह बत हो गया था। साथ ही वह स्त्री रूपी होने के साथ ही बढ़िया भी हो गया था। मारा और बुद्ध का संघर्ष यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक था, और इसलिए ही मारबत में मार का दहन करना यह बुराइयों को नष्ट करने का प्रतीक ही था। और इस मारबत के मार का दहन करना ही बाद में रावण का दहन करना भी हो गया था। रावण दहन के संदर्भ में इतिहासकारों में यह मतभेद है कि इसकी शुरुआत मुगल काल में हुई थी, मगर इस बात में कोई मतभेद नहीं है कि रावण दहन व्यापक रूप में 1947 के बाद ही किया जाने लगा था। मारबत की शुरुआत 1885 में नागपुर से हुई थी, जिसमें मार का यानी ही बुराई के प्रतीक का दहन किया जाता था। और रावण यानी ही बुराई के प्रतीक का दहन की शुरुआत भी नागपुर से 1948 से ही की गई थी। और उसके बाद 1953 में पहली बार दिल्ली में रावण दहन किया गया था। और एक जानकारी के अनुसार 1954 में बख्शीराम गांधी और उसके भाई मोहनलाल गांधी ने श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट का गठन किया था। इस तरह से 1947 के बाद ही रावण दहन का कार्यक्रम भारत भर में मनाया जाने लगा और इसे राम की रावण पर विजय के रूप में प्रचारित किया गया था।
राम की रावण पर विजय बताना यह भी बौद्ध इतिहास की नकल और विकृतीकरण ही है, क्योंकि बौद्ध जातक कथाओं के दशरथ जातक कथा में बुद्ध को ही राम कहा गया था और बुद्ध के लंकावतार सूत्र में अजातशत्रु को ही रावण कहा गया था और बाद में इन दोनों अलग अलग कथाओं को एकत्रित करके एक नई जातक कथा लिखी गई थी जिसे रामायण कहा गया था। रामायण का रावण यह अजातशत्रु है तो राम यह बुद्ध ही है। इस तरह से नागपुर के इतवारी के जगन्नाथ बुधवारी क्षेत्र में मनाया जाने वाला मारबत यह उत्सव और मारबत उत्सव का अनुकरण करके शुरू किया गया रावण दहन का उत्सव, यह सभी बौद्ध उत्सव ही है, जिसे फिर से उसके असली रूप में मूल भारतीयों के सामने पेश करना होगा। साथ ही मारबत की स्थापना पोला के 4 दिन पहले करना और पोला के दूसरे दिन यानी ही ताना पोला को मारबत का जुलूस निकालना, इस बात से भी यह साबित हो जाता है कि पोला और मारबत इस उत्सव का एक दूसरे के साथ ऐतिहासिक संबंध है, क्योंकि पोला उत्सव यह बुद्ध के छोटे भाई नंद का उत्सव है तो मारबत यह बुद्ध की मारा पर जीत का उत्सव ही है। यानी ही मारबत और पोला यह बुद्ध और उनके छोटे भाई नंद की याद में मनाए जाने वाले उत्सव ही है।